कैसे हो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकरेंस रिलेशन बाय आइट्रेशन मेथड। ओके, वीडियो बहुत ही इजी होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलना और साथ में प्रैक्टिस भी करते चलना। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस बी प्लस एन एंड गिवन है हमारे टी वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये हमारा ए होता है, मतलब ये जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास रिकरेंस की, वो होती है टी एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस का एफ एन। ये तो बस मैंने तुम लोग को ये इसलिए बता दी ताकि थोड़ा तुम लोग को समझ में आ जाए किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय आइट्रेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन की जो इक्वेशन गिवन है, यानी टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, इसे हम मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखो कि जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, यानी जो एन बाई बी वाला जो फॉर्मेट है इस पूरे को, इसे तुम लेट करोगे, क्या कर दोगे, लेट एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू। समझ में आया? यानी एन के बराबर तुम क्या कर दोगे, एन बाई टू को तुम लेट कर दोगे। ठीक है, और ये करने के बाद अब तुम करोगे क्या, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो अब एन इक्वल्स टू एन बाई टू किया और इसी को तुम्हें पुट कर देना इक्वेशन वन में। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी एन बाई टू इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू पहले से ही था, अब एन की जगह तुम्हें रख देना एन बाई टू और नीचे टू पहले से था, प्लस का एन बाय टू। क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब अगली लाइन में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो टी इक्वल्स टू एन बाई टू इक्वल्स टू जगह टू टी एन बाय टू स्क्वायर प्लस का एन बाय टू। क्लियर, तो अब ये तुम्हारे पास क्या आ गई, ये आ गई तुम्हारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो तुमने बनाई है इसमें तुम्हें वैल्यू असल में मिली है टी एन बाई टू की, और टी एन बाई टू तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है। तो अब क्या करोगे तुम, पुट टी एन बाई टू वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम किसमें फर्स्ट पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो तुम्हारी जो टी एन की जो इक्वेशन थी फाइनल वाली, टी एन की जो फाइनल इक्वेशन थी वो तुम्हारी ये थी, तो टू, अब टी ए, ये देखो टी एन बाई टू। ठीक है, तो टी एन बाई टू में अब हम ये टी एन बाई टू की ये वैल्यू है वो रख देंगे। तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन बनेगी टी, यहाँ पर ये तुम्हें रखनी है वैल्यू टी एन बाई टू की, जो कि टू टी एन बाय टू स्क्वायर प्लस का एन बाय टू। ठीक है, प्लस फिर क्या था प्लस में एन, हाँ प्लस में क्या है एन। ठीक है, तो अब बस प्लस में हमें लिख देना एन। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रख दी, बस टू टी एन बाई टू की। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टी एन की इक्वेशन होगी अब वो क्या आ जाएगी, वो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो टू की टू स्क्वायर हो जाएगा, टी एन बाई टू स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई जब टू का इसका होगा एन बाई टू में, तो यहाँ पर एन बचेगा, प्लस का एन यहाँ पर भी है, तो हमारे पास आ जाएगा टू स्क्वायर टी एन बाई टू स्क्वायर प्लस का टू एन। ये है तुम्हारा टी एन, इसे मान लो तुम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास जो टी एन की वैल्यू आई है, तो अब हम फिर से हमें क्या करना है, जो अंदर टी एन में वैल्यू है उसी को तुम्हें लेट कर लेना है एन के बराबर, और जो तुमने अभी तक ये किया है ना इसी को तुम्हें फिर से रिपीट कर देना है। जैसे यहाँ पर जब तुम्हारे पास पहली इक्वेशन थी, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास टी के अंदर क्या था, एन बाई टू था, उसे तुमने एन के बराबर मान लिया था, यही माना था। तो अब जो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आई है ना टी एन की, तो इसमें जो तुम्हारा टी के अंदर है एन बाई टू स्क्वायर, इसी को तुम एन के बराबर कर लोगे। नाउ लेट अगेन, नाउ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एन बाय टू स्क्वायर। ओके, एंड पुट इन इक्वेशन वन। ठीक है, पुट करके कहाँ रखना है, इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन हमारी है टी एन इक्वल्स टू टू टी एन बाई टू प्लस एन, इसमें अब हमें एन की जगह क्या रख देना है, एन बाई टू स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी हमारी टी एन बाय टू स्क्वायर की इक्वेशन होगी टू टी एन की जगह रख दोगे एन बाय टू स्क्वायर, और नीचे भी टू है पहले से, प्लस का एन बाय टू स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो टू टी एन बाय टू की पावर क्यूब प्लस का एन स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू उसमें। ठीक है, अब क्या किया था हमने, जब हमने यहाँ पर लेट किया था पहले वाले फेज में, तो हम ध्यान से देखो एन को लेट किया था, तुमने एन बाई टू रखा वैल्यू और इक्वेशन बन गई थी, और इस इक्वेशन को क्या किया था तुमने, पुट कर दिया कहाँ पर, इक्वेशन वन में, यही किया था। तो यहाँ पर जो हमने ये वैल्यू आई है ना, ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारी इक्वेशन फोर, अब जो इक्वेशन फोर की जो वैल्यू है यानी टी एन बाई टू की वैल्यू, टी एन बाई टू स्क्वायर की वैल्यू, इसको भी हम पुट कर देंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं, पुट
टी एन बाई टू स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन। अब ये कहाँ रखा जाएगा? तो इसमें वाले में तो हमने जब ये थी तो क्वेश्चन फर्स्ट में रखा था, लेकिन इसमें देखो टी एन बाई टू स्क्वायर रखना है। टी एन बाई टू स्क्वायर तुम्हारा कहाँ पर है? जब तुमने थर्ड इक्वेशन बनाई है ना, इसमें देखो टी एन बाई टू स्क्वायर आया था, तो बस हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि तुम बस एन की वैल्यू को लेट करते हो, जो अंदर दी होता है उसी को बराबर। ठीक है, और जब तुम इक्वेशन बनाते हो तो तुम्हारे पास जिसकी वैल्यू निकल के आती है, तो वो चीज़ तुम्हें जहां दिख रही हो ना, वहां पर तुम्हें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके तुम्हें टीएन की वैल्यू एक दो बार निकाल लेनी है। मतलब टीएन की वैल्यू पहले से स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ ये दे के रखी हुई है, टीएन की वैल्यू इक्वेशन ये है। ठीक है, फिर तुमने वैल्यू रखी तो तुम्हारे पास टीएन की इक्वेशन ये आ गई है। अब जब तुम ये वाली वैल्यू रखोगे टीएन में, मतलब टीएन की इक्वेशन में, तो तुम्हें कुछ और वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो अब तुम्हारे पास टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी एन जो होगा वो बराबर क्या है इसके? थर्ड इक्वेशन है टू स्क्वायर टी एन बाई टू स्क्वायर। तो टी एन बाई टू स्क्वायर में हम वैल्यू रख देंगे ये वाली। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी टू, यहाँ पर आएगी वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू हमारी क्या है एक बार देखो, टू टी एन बाई टू क्यू, टू टी एन बाई टू क्यूब। ठीक है, प्लस का एन बाई टू स्क्वायर, एन बाई टू स्क्वायर। ठीक है, यही है जो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी जो क्वेश्चन बनी है वो ये आई है, टी इक्वल्स टू एन बाई टू स्क्वायर की जो वैल्यू है टू टी एन बाई टू क्यू प्लस का एन स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आएगी इस जगह पर। तो पहले से टू स्क्वायर है और बाद में टू एन है। ठीक है, तो बस यही, पहले से हमारा क्या है, यहाँ पर टू स्क्वायर है और बाद में हमारा टू एन है। ये हमारी बन गई है इक्वेशन फाइनल। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया आपको? चलो सही है। अब हम यहाँ पे इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो तो टू की पावर क्यू टी एन अपॉन में टू क्यू प्लस का टू स्क्वायर का जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारा टू से टू कैंसिल, जितने टू स्क्वायर है टू स्क्वायर से टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एन, और यहाँ पर टू एन पहले से है। तो टू की पावर क्यू टी एन बाय टू क्यू प्लस का थ्री एन, ये भी तुम्हारी क्या आ गई? टी एन की वैल्यू आ गई है। ओके, अब जो ये वैल्यू आई है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसे तुम करते चलोगे तो ऐसे तो वैल्यू निकलती जाएगी। तो हम इसी को अब लेट कर लेते हैं फॉर केथ टर्म। ठीक है, केथ टर्म पे टी एन की वैल्यू क्या होने वाली है? तो टी एन की वैल्यू क्या होगी? अब अगर तुम एक वो देखो फॉर्मुलेशन, तो सबसे पहले यहाँ देख लेता हूँ सारी इक्वेशन। सबसे पहले तुम्हारी टी एन की जो वैल्यू इक्वेशन थी वो थी टू टी एन बाई टू प्लस का एन। ठीक है, फिर जब तुमने एन को एन बाई टू रखा था तो तुम्हारी क्या इक्वेशन बनी थी? तुम्हारी तब इक्वेशन बनी है तुम्हारी टू स्क्वायर टी एन बाय टू स्क्वायर प्लस का टू एन। ठीक है, फिर तुमने जब इक्वेशन निकाली तो तुम्हारी इक्वेशन फिर आई तुम्हारे पास टू की पावर क्यूब टी एन बाय टू की पावर क्यूब प्लस का थ्री एन, यही आई ना? तो ये इक्वेशन तुम्हारी आई है फाइनल, है ना, टी एन पे। तो अब तुम एक जनरल व्यू में टी एन की जो वैल्यू के टाइम पे निकालो तो क्या आने वाली है? तुम देखो तो पावर बढ़ती जा रही है ना, और यहाँ पे ही बढ़ते जा रहा है, और जो पावर है वही यहाँ पर एन के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हम वही करेंगे, टू की पावर के टी एन अपॉन में टू की पावर के प्लस का थ्री, सॉरी थ्री नहीं आएगा यहाँ पर, के आएगा, के और एन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया? जनरल फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, जनरल इक्वेशन बन गई है टी एन की। क्लियर? चलो ठीक। अब एक हमारे पास गिवन था कि टी की वैल्यू वन, टी की वैल्यू जब हम वन रखते हैं एन की जगह पर तो हमें वन मिल जाता है था। तो जब अगर यहाँ पर हम वन रखेंगे तो हमारे पास वन आना चाहिए। तो हम एक अज्यूम कर सकते हैं, मतलब एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, टू एन अपॉन में टू के को हम वन के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर हमने एन वन रखा है ना, तो ये भी तो एक टी एन ही फॉर्मेशन है ना, तो ये पूरा हमारा एन हो सकता है। ये एन हो गया, ये किसके बराबर हो गया? हमारे वन के। तो यहाँ से हमारे पास निकलता है कि एन इक्वल्स टू टू की पावर के। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, विथ बेस टू, बेस टू। ठीक है, तो जब बेस टू के साथ तुम लॉग लोगे तो आएगा तुम्हारे यहाँ पर लॉग बेस टू के साथ एन, और यहाँ पे जब तुम लोगे लॉग बेस टू के साथ टू की पावर के, यही होगा। तो अब अगर तुम और देखो तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब अगर लॉग ए की पावर में जो बी हो तो वो आगे आ जाता है, यही होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग
एन रहेगा और यहाँ पर हमारा जो लॉग टू के बाद टू रहेगा और ये जो के होगा ये आ जाएगा आगे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से। अब लॉग बेस टू और टू हो तो ये उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाती है। यानी लॉग में ये देखते हैं ना कि इस टू में हम क्या रखें कि ये बन जाए, तो इस टू में हम कितनी पावर चढ़ा दें, वन चढ़ा दें। टू को वन चढ़ाओगे तो टू बन जाएगा, है ना। तो बस हम इस पूरी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं लॉग टू एन जो है के बराबर हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। अभी देखो क्या होता है। अभी जो हमने जनरल इक्वेशन बनाई है ना टी एन की के फॉर्म में, इसी को देखो। अब टी एन रखो, ठीक है। अब टू की पावर के, अब एन बाय टू के को अभी तुमने क्या माना, वन के बराबर किया था ना, तो वही कर दो, वन के बराबर कर दो। ठीक है, प्लस के एन। क्लियर। अच्छा, तुम टू की पावर के है, अब के की तुम्हारी वैल्यू अभी क्या आई है, लॉग एन आई है ना, लॉग एन आई है विद बेस टू है, तो हम वही रखेंगे, टू की पावर लॉग टू एन। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। टी वन की वैल्यू वन है, गिवन है जो कि, तो हम इधर पर मल्टीप्लाई वन रख देंगे। ठीक है, प्लस के की वैल्यू तुम्हारी क्या है, लॉग एन, प्लस सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में ही है एन। ठीक है, डॉट लगा देते, मल्टीप्लाई में क्या है, एन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक और फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि अगर एक ही पावर में लॉग लगाओ और ये सिंपल है, तो ये जो टू है वो हमारा एन की जगह पहुंच जाएगा और एन जो है आगे आ जाएगा। तो हम बस वही करेंगे कि एन लॉग टू टू। ठीक है, वन मल्टीप्लाई हो गया तो उसे हम हटा ही देते हैं। अब यहाँ पर देखो एन लॉग बेस टू के साथ एन, ये जो एन है इसे मैंने अभी यहाँ पर आगे लिख लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो लॉग टू की लॉग टू और बेस टू के साथ दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन, जो अभी हमने यहाँ पर निकाली है साइड में, है ना। अभी हम जब ये कर रहे थे यहाँ पे भी हमने वही चीज़ थी, तो वन रखे थे ना, यहाँ पे वन आ गया था, तो हम यहाँ पे भी क्या रखते हैं, वन रख देंगे। तो एन की पावर क्या हो जाएगी, वन, प्लस एन लॉग टू एन। ठीक है, तो एन वन की वैल्यू एन प्लस एन लॉग एन। ठीक है, विथ बेस टू। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू टी एन की। ठीक है, अब जब हमें कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है, हम मिलते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस यानी कि जो सबसे ज्यादा होगा। अब वैल्यू बड़ी किसकी है, इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ी है। अब अगर तुम देखो तो यहाँ सिर्फ एन है, और यहाँ पे एन भी है और लॉग एन भी है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ी होगी, तो हम इसमें जब कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे तो हम लिख देंगे एन लॉग एन। ओके, विद बेस टू है तो तुम बेस भी दिखा सकते हो। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, सो रिकरेंस रिलेशन था ये टॉपिक, जिसे हमने आइट्रेशन मेथड से सॉल्व किया है, और पूरी इक्वेशन आपको अच्छे से समझाई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो भी तुम लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। और इजी टॉपिक है, सारे टॉपिक कवर कर दूंगा। नोट्स चाहिए हो तो मैं नंबर दे दूंगा, उससे कांटेक्ट कर लें तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू।